हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज आइए देखते हैं आपके पर्सन सेपरेशन के फेज में आपसे क्या कहना और सुनना चाहते हैं, क्या इनके मन में है जो ये आपसे सुनना चाहते हैं कि आप वो चीजें कहें, वो चीजें कन्फेस करें, और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सेपरेशन का जो दौर है कि इनके तरफ से इनके क्या ओपिनियंस है। तो अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कर लीजिए। आइए जानते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपसे क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन करंट स्टेट आपके रिश्ते में है, जानते हैं आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज क्या है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस जरूर मिलेगी। सेकंड चैनल पर वीडियो नहीं आ पाएगा गाइज, उसका रीजन है कि मैं मेरे डैड के साथ में हूँ और इसी वजह से मैं इसी चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। थोड़ा सा बिजी हूँ, कल से आपको प्रॉपर मिलेंगी। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस हालात में, जो भी सिचुएशन अभी उनके रिश्ते की है, क्या कहना चाहते हैं उनके पार्टनर्स उनसे और क्या सुनना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स भी उनकी तरफ वो चीजें कन्फेस करें। ठीक है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो सबसे पहले बताएं क्या कहना है उन्हें। हम रखेंगे यहाँ पे जो वो कहना चाहते हैं, 4 कार्ड्स उनकी उस एनर्जी के, और ये आपसे क्या चाहते हैं कि आप क्या करें इनके मुताबिक, इनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, वो हम यहाँ पे रखेंगे 3 कार्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स, भड़की वाली एनर्जी, एकदम भड़कीली एनर्जी फॉर एस ऑफ व्हील्स के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं ये कहना चाहते हैं आपसे 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 7 ऑफ कप्स विद 8 ऑफ व्हील्स। ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब से ये इस रिश्ते में आपसे दूर हुए हैं, सेपरेशन आ गया है आप दोनों के बीच में, पार्टनर का दिमाग एकदम ऐसा हो गया है कि सर में दर्द, बुरी तरीके से एंजाइटी। एक भी दिन ऐसा नहीं निकला है आपके पर्सन का कि आपका ख्याल, आपसे जुड़ी वर्तमान स्थिति पार्टनर बुला पाए हूं कि ये चैन की नींद सो रहे हैं, ये एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। ज्यादातर लोगों के पार्टनर्स आज भी इस सिचुएशन में है कि आपके साथ हुई चीजें, हुई घटनाएं इनको बहुत ज्यादा ट्रॉमा और एंजाइटी देती है। जैसे होता है कि हम उस चीज पर बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन चल वो हमारे दिमाग में ही रहे, हम दुनिया की भीड़ में भी अकेले हैं क्योंकि हमारा वो जो हिस्सा है वो अनरिजॉल्व्ड है ना। ये वाली इनकी हरकत है और ये बहुत टेंशन में, हो सकता है इनको ये डिप्रेशन के मेडिसिन ले रहे हो, इनकी तबीयत खराब है, ये टाइम से खाना पीना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि दिल में, दिमाग में आप बिल्कुल इस तरीके से हैं कि आपके साथ जो चीजें नहीं होनी थी इनके और आपके रिश्ते में, वो सब कुछ हो गया और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं आपके साथ में, ये जो तनाव की स्थिति है ये इसमें सुधार चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, चीजों को सकारात्मक रूप देना चाहते हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं सेपरेशन में कि इनका बहुत मन कर रहा है कि ये क्लियर कट तरीके से आपसे बात करें, जो जो इनके मन में है, अच्छा है, बुरा है, शिकायतें हैं, जेलसी है, मुंह पे बोलने वाली ब्लंट एनर्जीज है इनकी तरफ से, लेकिन मैं बोल दूं, मैं क्यों अटका हूं, मैं क्यों फंसा हुआ हूं, किस सिचुएशन में हूं, ये आपसे सब कुछ उगल देना चाहते हैं। ठीक है, उगल के ऐसे कि बाद में देखा जाएगा कि जो होगा ठीक है, लेकिन ये जो मेरे अंदर है ना, मैं भड़ास निकाल लूं अपनी अच्छे से। भड़ास तो आप ये समझिए कि बहुत उसमें हो गया, फ्रस्ट्रेशन आप किसी को निकालना चाह रहे, किसी के ऊपर नाराजगी की वजह से। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है। अब ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आप देख रहे हैं ये जो स्वॉर्ड है, ये सांप इस पे कुंडली मार के बैठा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, आपके पार्टनर को यही चीजें डस रही हैं कि आपसे जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे। इसकी वजह से क्या है, ये सप्रेशन की एनर्जी में चले गए, जिसका प्रभाव इनके दिमाग पे बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको चॉइसेस में रखकर ये खुद भी कंफ्यूज हो गए, आपको चॉइसेस में रखकर ये भी परेशान है कि अब ये क्या करें। अगर एक रिश्ते में तीसरा किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाए, तो आपके अपने रिश्ते में दोनों की कोई बची नहीं, फिर प्राइवेसी नहीं बची, दोनों का कोई कंफर्ट जोन नहीं बचा। जब और पैर उसमें घुस गए ना, तो फिर वो एनर्जी सिर्फ आप तक रही नहीं। तो आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि
अब कंफ्यूज हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, या तो कुछ लोगों के पार्टनर के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इवन पॉसिबिलिटीज हैं कि ये चीजों को लेकर ऐसी एनर्जी में मैं क्या करूं, मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, क्या करूं मैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन की सही चीज का चुनाव करना चाहते हैं, और ऐसा सही डिसीजन जो इस रिश्ते को बैलेंस करे और आपके साथ इस रिश्ते में वाकई में एफर्ट लगा के इस रिश्ते को पहले जैसा कर पाए, उन चीजों पे काम करें जहां पर इन्होंने अधूरी चीजें छोड़ी हैं। ये कहना चाहते हैं आपसे कि इस रिश्ते पे काम करने के लिए भी तैयार हैं, अंदर से एक उबाल इनके अंदर भी है कि मुझे बोलना है। ये कुछ ऐसा है कि मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इनकी अपनी एनर्जी में क्या है, सप्रेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बन चुका है। ठीक है, अब ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या करें, क्या कन्फेस करें? 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपने अगर इनको कंफ्यूज किया है, आपने इनको वेटिंग पे डाला है, या आप भी दो तरफा खेल रहे हैं, आपकी भी लाइफ में अदर सिचुएशन है। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक के साथ है, लेकिन जैसे होता है कि कहीं मैरिड है लेकिन पार्टनर ये है आपके, या आप इनसे प्यार करते हैं। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन है तो ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में इन्हें क्लैरिटी दें, अगर आपके हाथ में ये चीजें। ये भी चाहते हैं कि आप इनको समय दें, अगर इन्होंने आपसे समय मांगा है तो आप इनके ऊपर विश्वास करें और इनको स्ट्रेंथ देने की कोशिश करें, जिससे ये इस तनावपूर्ण स्थिति से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल पाए। एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में बर्डन ना लें, इन पे ट्रस्ट करें। अगर आपके ऊपर किसी चीज का बर्डन है, फैमिली का बर्डन है, प्रेशर बहुत ज्यादा है और चीजों का, काम का, जिम्मेदारियों का, तो ये आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप भी पैनिक ना हो, जो होना है वो होगा। आप एक्सेप्टेंस में आइए, अपने आप को ओवर प्रेशराइज्ड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बर्डन की ही है। आप भी चीजों को लेकर ब्लॉक एनर्जीज में ना रहें, अपनी जिंदगी में मस्त रहें, शांत रहें। ठीक है, ये आपको शांति में देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ एक अच्छी खासी रोमांटिक केमिस्ट्री को बनाएं। ये चाहते हैं कि जब ये आपकी तरफ एफर्ट करते हैं तो आप इनकी तरफ बढ़ के एफर्ट करें। एक तरह से बोलूं तो इक्वल इन्वॉल्वमेंट इन लव मेकिंग एनर्जीज। ठीक है, ये वहां से एफर्ट दे रहे हैं तो आप यहाँ से एफर्ट दें। दोनों इस तरीके से एक दूसरे के साथ प्रॉपर मैनिफेस्टेशन, लविंग एनर्जीज को एक्सचेंज करें। ये चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दें। ये अटेंशन सीकर हो सकते हैं आपके पार्टनर, आप इनके सामने ये करें, वो करें। इन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि आप इनके सामने अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। जैसे होता है ना, आप इसे देखिए, ये यहाँ पे इतने सारे कप्स हैं, लेकिन ये क्या है, एकदम ठाट बाट से किसके पास इतने सारे कप्स हैं। तो ये चाहते हैं कि आप उस लेवल पर इनके लिए चीजें करें। अब इन्होंने कितनी की है उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आपसे ये चीज एक्सपेक्ट करें कि आप इन्हें अटेंशन दें, आप इन्हें प्यार दें, आप इनको समझें, आप इनकी केयर करें। इनको आपसे सीधा सीधा केयर चाहिए, इज्जत चाहिए। इनका मैसेज आपके लिए ये भी है, ये चाहते हैं, इनका कन्फेशन भी आप समझिए, एक्सपेक्टेशंस, कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें। अगर आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी है तो आप उस पर टिके रहिए, आप भी सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए। ठीक है, जिनके भी पार्टनर मेच्योर हैं वो खुद आपको मेच्योरली चीजें हैंडल करने के लिए या तो बोल रहे होंगे कि पैनिक मत करो, हो जाएगा सब, हिम्मत रखो, और इवन इनके इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर निकल के आई हैं। तो जिसके साथ जितनी जो चीजें रेजोनेट करेगा इस बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।